हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसरो ज्वाइन करने के बाद आप लोगों का करियर प्रोग्रेशन कैसा होगा। इसरो एज अ टेक्निकल असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट जो आप लोग ज्वाइन करते हैं इसरो में, तो आपका करियर प्रोग्रेशन कैसा होगा। आपका जो है प्रमोशन, आप लोग कैसे आगे बढ़े होगे, तो आप लोग कैसे प्रमोट होंगे, आप लोग किस पोस्ट पे जाएंगे, तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलो मैं वीडियो कर देता हूँ स्टार्ट। आप लोग के लिए एक पीपीटी बनाया है, मैं पीपीटी को ओपन कर देता हूँ। हाँ, देखो, तो करियर प्रोग्रेशन में इसरो, तो आज अगर आप लोग साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट ज्वाइन करते हैं, इसके लिए वीडियो है। देखो, साइंटिफिक असिस्टेंट कौन बनते हैं? जो लोग बीएससी किए हुए हैं ना, बीएससी किए हुए हैं, अगर वो फिजिक्स के से केमिस्ट्री से, तो उन लोगों का भी सिलेक्शन होता है। वो लोग एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट उन लोगों का पोस्ट होता है। लेकिन जो लोग डिप्लोमा करके ज्वाइन करते हैं ना, उनका जो रहता है वो टेक्निकल असिस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे मैं बार बार साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट नहीं बोल के मैं सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट बोलूंगा। तो जो भी लोग साइंटिफिक असिस्टेंट वाले देख रहे हैं, तो जहां भी मैं टेक्निकल असिस्टेंट बोलूंगा, तो आप लोग समझ जाना कि ये साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए भी वैलिड है। तो देखो, आपका जो फर्स्ट प्रमोशन होगा ना, वो आपका टेक्निकल असिस्टेंट। जब आप लोग ज्वाइन करोगे इसरो, किसी भी इसरो के यूनिट में डिप्लोमा बेसिस पे, तो आप लोग टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे ज्वाइन करते हो। आप लोगों को 4 साल के बाद जो है ना, वो प्रमोशन होगा। प्रमोशन बन के आप लोग क्या बन जाओगे? सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ए। तो यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट के 4 साल के बाद आप लोग बन जाओगे सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ए। उसके बाद जब सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ए बन जाओगे, तो 5 साल का आप लोगों का जो है ना, 5 साल के बाद नेक्स्ट प्रमोशन होगा। उसके बाद आप बन जाते हो टेक्निकल ऑफिसर सी। टेक्निकल ऑफिसर सी बनने के बाद 5 साल फिर लगेंगे। उसके बाद आप लोग बन जाओगे टेक्निकल ऑफिसर डी। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर डी के बनने के बाद 6 साल लगता है। 6 साल के बाद आप लोग बन जाओगे टेक्निकल ऑफिसर ई। उसके बाद अगर टेक्निकल ऑफिसर ई आप लोग एक बार बन गए, तो तो इसके 6 साल बाद आप लोग बन जाओगे टेक्निकल ऑफिसर एफ। और उसके बाद अगर टेक्निकल ऑफिसर एफ बन गए, तो उसके 6 साल बाद आप लोग बनेंगे टेक्निकल ऑफिसर जी। तो टेक्निकल ऑफिसर जी नहीं, यहाँ पे देखो टेक्निकल ऑफिसर एस जी है। यानी कि आपका साइंटिस्ट के कैटेगरी में चला जाता है। यानी कि टेक्निकल ऑफिसर एफ के बाद जो है ना, आप टेक्निकल ऑफिसर एस जी बन जाओगे। ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है। आप लोगों का जो लेवल है ना, यहाँ पे 13 या 14 के आसपास यहाँ पे लेवल चला जाएगा। उसके बाद देखो, यहाँ पे वही बात जो है ना, सेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे टोटल रेसिडेंसी पीरियड का ही बात करेंगे। तो टेक्निकल असिस्टेंट से के बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, उसका टेक्निकल ऑफिसर सी, उसका टेक्निकल ऑफिसर डी, उसका टेक्निकल ऑफिसर ई, उसके बाद एफ, उसके बाद एस जी बन जाओगे आप। तो इसमें देखो, जो भी ईयर गैप है ना, उस ईयर गैप को जोड़ेंगे तो टोटल रेसिडेंसी पीरियड जो है आपका, वो 32 ईयर्स का हो जाता है। यानी कि आपका मिनिमम जो सर्विस है वो 32 ईयर होना चाहिए। तभी आप लोग जो है ना एसजी बन सकते हो। यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर एसजी 32 ईयर का मतलब है कि आपको कितने ईयर में ज्वाइन कर लेना चाहिए यहाँ पे। तो आप लोगों को पता ही होगा, 60 ईयर जो है ना, वो विथ एज ऑफ रिटायरमेंट है। तो यानी कि आप, अगर आपको 28 के उम्र में भी अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं, तो उसका पीरियड कितना बच जाता है? 32 ईयर। तो अगर आप लोग 28 के ईयर में भी ज्वाइन करते हैं, तो आप लोग एसडी बन सकते हैं। अगर उससे पहले ज्वाइन करते हैं, टेक्निकल ऑफिसर एसडी के बाद भी होता है, लेकिन वो जो है ना, उसके बाद वो इंटरव्यू बेसिस पे नहीं होता है। तो मैं बेसिस पे बताता हूँ कि आपका क्राइटेरिया ऑफ प्रमोशन क्या रहेगा। तो आपका फर्स्ट प्रमोशन जो है ना, वो सीआर प्लस इंटरव्यू। सीआर कुछ नहीं है, सीआर है रिकमेंडेशन। जहाँ जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करोगे ना, तो उसके जो हेड होंगे वो रिकमेंड करते हैं कमिटी को कि ये जो है ना, जो भी पर्सन है, ये हमें चाहिए, मतलब ये हाईली रिकमेंडेड है। तो वही हो गया सीआर कि आपको वो रिकमेंड करेगा, आपका जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इसके बेस पे आपका पहला प्रमोशन होगा। और उसके बाद के जो सारे प्रमोशन हैं, वो आपका स्क्रीनिंग प्लस सीआर प्लस इंटरव्यू बेस पे। इसमें स्क्रीनिंग क्या है? तो स्क्रीनिंग है कि आपने कितने नंबर ऑफ लीव लिए हैं, उसके बेसिस पे आपका स्क्रीनिंग होगा पहले। आप के कम लीव होने चाहिए, आप टाइम के पंक्चुअल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्यादा छुट्टी ले रहे हैं, या टाइम से पहले या बिफोर टाइमिंग भाग जा रहे हैं। तो वो स्क्रीनिंग, उसके बेसिस पे स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद आप लोगों को रिकमेंड करेगा आपका जो हायर अथॉरिटी रहेगा वो। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो उसके उसके बेसिस पे आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के बाद का जो है ना, वो प्रमोशन होगा। तो यही था आप लोगों का टोटल करियर ग्रोथ। अगर अगर आप इसरो ज्वाइन करते हैं, तो जो कि बहुत अच्छा है।
बाकी किसी दूसरे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग देखो तो अगर आप लोगों का बाय द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ना, आप लोगों की सैलरी जो है ना काफी अच्छी हो जाएगी, मतलब 2.5 लाख के आसपास जो है ना आपकी सैलरी बनने लगेगी, 2.5 लाख से भी ऊपर आप लोगों की सैलरी बनने लगेगी एक्चुअली। और ये बहुत ज्यादा और भी बहुत ज्यादा जो है ना एडवांटेज है इसमें ज्वाइन करने से, तो वो भी मैं बताते रहूंगा टाइम टू टाइम। तो यही था आज का वीडियो, और भी हम किसी नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।